हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम परसेंटेज की क्लास 5 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम परसेंटेज का टाइप 7 पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा 32% ऑफ 425। 425 का 32% फाइंड करना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। 32% ऑफ 425। 425 का जो है हमें निकालना है बेटा। 425 का 32% निकालना है ना। ये 32% आप सभी जानते हैं, परसेंट का साइन रिमूव करते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। जिनने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं परसेंटेज की क्लास 1 2 3 4, तो एक बार जाके चैनल पर जाके क्लास 1 2 3 4 देख लीजिए। आपका बिल्कुल बेसिक्स से कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। परसेंट का साइन हटाते हैं तो डिनोमीटर में 100 आता है बेटा। ओके, और ये आपका 425 है। मैं आपको 25 का रूल तो प्रीवियस क्लास में बता ही चुका हूँ। अगर लास्ट में 00 25 50 और 75 नज़र आए तो नंबर्स क्या हैं, 25 से डिवाइड होते हैं। ओके, क्लियर है सभी को। तो अभी यहाँ फ़िलहाल देखते हैं बेटा। पहले तो आप 4 की टेबल से डिवाइड कर लीजिए। 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर हो जा 20, 4 5 जा 20। ओके, अभी ये देखो लास्ट में 25 नज़र आ रहा है। 25 की टेबल से ये 25 बन जा 25। अभी कितना बचा, 25 बन जा 25, 17 बचा 25, 7 जा 175। जब हम 8 की मल्टीप्लाई 75 से करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 17 8 जा कितना होता है, 136। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आप सभी बच्चे जब भी वीडियो देखते हैं तो आप कॉपी और पेन लेके रखेंगे, है ना। तो आप साथ साथ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। तो ये 16 2/3% ऑफ 16 का 62/3% निकालना है बेटा। 16 का आपका निकालना है 16 2/3%। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका वो 16 का 16 2/3 ऑफ 16 निकालना है। 16 2/3% ऑफ 16। ओके, तो प्रीवियस क्लासेस जिन बच्चों ने भी देखी हैं तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए बेटा। ये फ्रैक्शन जो वैल्यू है 16 2/3%, ये डायरेक्ट आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। फ्रैक्शन 1 आपका फ्रैक्शन दिया हो तो 1 का मतलब होता है 100%, यानी कोई एक पार्ट था आपको पूरा पूरा मिल गया तो वो 100% मिल गया। 1/2 अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जो उसका हाफ पार्ट आपको दे दिया जाए तो आपको वो प्रॉपर्टी का 50% शेयर आपको दे दिया है। 1/3 जो होता है आपका 33 1/3% बेटा। 33 1/3%। ओके, अगर डेसिमल में जाए 33.33%। ओके, 1/4 जो होता है बेटा वो कितना होता है बेटा आपका 25%। अगर मैं 1/5 की बात करूँ तो दिस इज़ 20%। और यहाँ पे जो यूज हुआ है आपकी टर्म 1/6 यूज हुई है। 1/6 जो होती है बेटा वो 1/6 कितना होता है बेटा 1/6 जो होता है आपका 1/6 16 2/3%। ओके, ये सारी वैल्यू आपको नोट कर लेनी है साइट में। मैंने आपसे बोला था जब भी आप वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो रजिस्टर लेके रखेंगे और एक फार्मूलाज कॉपी रखेंगे। जो पॉइंट्स है नोट करने के बाद आपको नोट करने होते हैं। अगर इसमें डेसिमल की बात करूँ तो 16.66% होता है। ओके बेटा, तो यहाँ पर 16 2/3% लिखा हुआ है। तो ये जो डायरेक्ट वैल्यू होती है 16 2/3 की 1/6 होता है। ओके, तो देख लेते हैं बेटा इस क्वेश्चन को एक बार। 16 2/3% को मैं आपके दोनों मैट्रिक्स से सॉल्व करके बता देता हूँ। पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कीजिए। मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे बेटा सिंपली फ्रैक्शन में 16 3 जा 48 और ऊपर वाले को ऐड करते हैं। 16 3 जा 48 + 2 50।
अपॉन 3 परसेंट का साइन रिमूव करते हैं तो बेटा अपॉन में कितना आएगा 100, पहले ही बता चुका हूँ। ऑफ का मतलब इनटू और 16, या फिर आपके पास क्या तरीका था, इस 16 2/3% की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/6, और ऑफ का साइन हटाते हैं तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 16। तो अभी आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी सेम ऐसा ही होने वाला है, 0 से 0 कैंसिल बेटा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, ओके। तो यहाँ जो बनने वाला है हमारा वो कितना बनने वाला है 1, इस 2 से डिवाइड करेंगे आप तो 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, तो ऊपर 8 बचा है नीचे 3 बचा है। तो यहाँ भी ऐसे ही है, 2 से 8 1, 2 से 3 1, तो यहाँ तक सेम स्टेप आ गया है ना। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर लीजिए ऐसे, अगर आपको 16 2/3% की वैल्यू पता है 1/6 होता है तो डायरेक्ट करेंगे, नहीं तो आप ऐसे करेंगे। अब इस 3 की डिवाइड 8 में करना है तो 3 2 जा तो 6 होता है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 3 2 जा 6, जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर लिखते हैं और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर नीचे आता है, ओके। दिस इज कोसेंट, ये 2 जो है कोसेंट है, 3 2 जा 6, ऊपर जो है वो रिमाइंडर है बेटा, ये जो वैल्यू है ये कोसेंट है आपकी, कोसेंट, दिस इज रिमाइंडर और दिस इज डिवाइजर, ओके। तो 2/3% इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो होगा 2/3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, 6.5% ऑफ 400, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका बेटा 6.5% ऑफ 400, 400 का 6.5% निकालना है, 6.5% का साइन रिमूव करेंगे तो 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और दिस इज 400, ओके। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे बेटा। अगर ये पॉइंट्स हटाते हैं और न्यूमरेटर में वैल्यू लिखिए तो डिनोमिनेटर में 0 लेते हैं, पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट है 1 है, तो 1 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो आपका 65 इंटू 4/10 बन रहा है ना, 2 की टेबल से डिवाइड कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ओके। और इस 5 से 65 को डिवाइड कर दिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 5 जा 5 जा 65, ओके। तो आपका 15 2 जा कितना होगा बेटा, 15 2 जा, एक सेकेंड सॉरी, पहले मैंने करेक्ट लिखा था, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 13 बचा, 13 2 जा कितना होगा बेटा 26, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ओके। सभी को क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 136% ऑफ 70, 136% ऑफ 70, तो आपको 70 का 136% निकालना है बेटा, 136, अब मैं डायरेक्ट करूँगा बेटा, ये परसेंट का साइन हटेगा तो अपन में 100 और ये मल्टीप्लाई 70, ओके। अभी ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 7 की मल्टीप्लाई 136 में कर लीजिए, 7 6 जा 42, 2 4 कैरी आपका, 7 3 जा 21 + 4 25, 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 9, ओके। यानी मल्टीप्लाई करने पर 952 आएगा। क्लियर है सभी को। अभी डिनोमीटर में आपका 10 लिखा हुआ है, तो डिवाइड जब आप करेंगे तो 95 952 है, तो राइट साइड से, अभी डिनोमीटर में 1 0 है तो राइट साइड से एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ओके बेटा। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा बेटा, क्वेश्चन 4 हमारा क्या है देख लीजिए एक बार अच्छे से। क्वेश्चन 4 जो हमारा है 2.8% ऑफ 35। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2.8% ऑफ 35 है, ओके बेटा। तो ये 2.8% का साइन रिमूव करते तो बेटा क्या आता है 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, दिस इज 35, ओके। अगर दिस पॉइंट को हटाएंगे तो बेटा डिनोमीटर में क्या आएगा 10 आएगा, बता चुका हूँ मैं आपको। अब ये 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 7 जा 5 2 जा, ओके। अब मैं इस 2 से डिवाइड करूँ 28 में, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अभी ये नीचे 100 लिखा है तो 2 से डिवाइड मत करो, क्योंकि 100 से डिवाइड करना आसान होता है बेटा। ऊपर 14 × 7 लिखा है तो 14 7 जा कितना होगा 98, और अपॉन में कितना बेटा 100, 14 7 जा 98, 98 अपॉन 100,
कितना है बेटा 90/100। इस 100 से आप 98 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा बेटा? डिनोमिनेटर में आपके 2 जीरो हैं, तो न्यूमिनेटर में राइट साइड से 1 2 2 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे 0.98 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बेटा आप कॉपी और पेन साथ साथ लेके चलेंगे, आप अपने रजिस्टर में सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ, है ना। मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ साथ साथ। जीरो 0.6% ऑफ 45। ओके, तो ये 0.6% का साइन हटता है तो बेटा क्या आता है? परसेंट का साइन हटता है तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा अगर न्यूमिनेटर में वैल्यू हो तो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 45। ओके, अभी आप सॉल्व कर लीजिए। पॉइंट्स का साइन हटेगा तो अपॉन में 10 आएगा। 5 की टेबल से डिवाइड कीजिए, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6। तो न्यूमिनेटर में आपका 3 × 9 लिखा है तो 3 9 जो होता है बेटा 27। ओके, और अपॉन में 100 लिखा है बेटा। जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा आपका? 27। डिनोमिनेटर में 100 है, 2 जीरो आती है 100 में, तो राइट साइड से 1 2 2 के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, यानी 0.27 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। मैं आपको नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ आज की क्लास में। आज संडे है तो मैं आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारा 25% ऑफ ₹76। ये आपका लिखा हुआ है 25% ऑफ 76 रुपीज़। जो आपके 76 रुपीज़ हैं उनका 25% निकालना है बेटा। तो अभी बेटा मैंने क्या बात बताई थी अभी, आप किसी को याद है? सच सच बताना, किसी को याद है क्या बताया था मैंने? जो आपका 1 होता है वो बेटा कितना होता है? 100%। कितना होता है? 100। 1/2 जो होता है आपका वो कितना होता है बेटा? 50%। 1/3 कितना होता है? 33 1/3%। ओके, 1/4 कितना होता है? 25%। 1/5 कितना होता है? 20%। ये सारी वैल्यू अभी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, तो आप डायरेक्ट करेंगे। अब 25% जो होता है बेटा वो 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। या फिर आप सॉल्व कर लीजिए, 25% का साइन हटेगा तो 100 आएगा, फिर 25 की टेबल से 1 बार, 25 की टेबल से 4 बार। ओके, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, आप सैनिक और आरएमएस की तैयारी कर रहे हैं, तो पेपर्स में जो होता है टाइम का मेन रोल होता है ना। तो टाइम का मेन रोल होता है, तो आपको 25% की वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए। और मैं आपको इतनी सारी क्लासेस में बार बार बता ही चुका हूँ, तो आपको याद भी होनी चाहिए। आप रेगुलर क्लास लेते हैं तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 76 रुपीज़। ओके, इस 4 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितने आने वाला है? 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर, 4 9 जा 36, तो 19 रुपीज़ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 20% ऑफ 75। तो बेटा फिर से रिपीट हो रही है वैल्यू, फिर से रिपीट हो गया, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से, एकदम रट्टे होने चाहिए एकदम। 20% ऑफ 132 रुपीज़। अगर आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद है बेटा तो वो आपके लिए बहुत आसान है। 20% 1/5 मल्टीप्लिकेशन 132। 132 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है बेटा? 5 2 जा 10, अभी 3 रिमाइंडर बचा 32, 5 6 जा 30, फिर 2 बचा है तो आप पॉइंट्स लगा के 0 ले लेंगे बेटा, तो 5 4 जा 20। ओके, ये आ जाएगा। क्लियर? तो आपका 2 के बाद आप जब 0 लेंगे तो यहाँ पॉइंट्स लेते बेटा। ओके, डिवाइड करते टाइम, तो 26.4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, 26.4 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.5% ऑफ 600। 600 की 7.5% निकालनी है।
अभी मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ बेटा 7.5% ऑफ 600। ये मीटर में चल रहा है तो आंसर भी मीटर में ही आएगा। 7.5% का साइन रिमूव करेंगे तो बेटा 100 आएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 600 और ये पॉइंट्स और हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा फिर से। तो आप जानते हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 की टेबल से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 5 से डिवाइड कर दीजिए 75 को, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। तो न्यूमरेटर में आपका 15 और 3 बचा है तो 15 3 जा कितना होता है बेटा 45, यानी 45 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, और मीटर में क्वेश्चन चल रहा है तो मीटर आएगा 45 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा बच्चों? जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। 3 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। ओके, तो वैसे मुझे तो डायरेक्ट वैल्यू पता है 3 1/3 क्या होता है, दिस इज़ 1/30 और मल्टीप्लाई में 90 लिखा है तो दिस इज़ 1/30, तो 90 को डिवाइड करेंगे तो 3 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि 3 1/3 1/30 होता है वो सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9, 9 इसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 3 3 जा 9 और ऊपर जो होता है उसको ऐड करते हैं, 9 और 1 10। ओके, 10/3 और ये परसेंट का जब साइन हटता है बेटा तो अपॉन में 100 आता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और ऊपर 90 लिखा हुआ है, 90 किलोमीटर। तो आप क्या बोलेंगे, इस जीरो से जीरो कैंसिल और ये जीरो से सेकंड जीरो कैंसिल। ओके, तो ऊपर आपका न्यूमरेटर में 9 बचा, नीचे डिनोमिनेटर 3 बचा। 3 की टेबल से 9 जो डिवाइड होगा 3 3 जा 9, तो 3 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा। 3 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं आज की क्लास में, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं इस क्लास 6 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन इजीली आपसे के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी आपके 3 मार्क्स एक क्वेश्चन, यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, अच्छे से प्रॉपर नोट्स भी बनाने बेटा। 8.5% ऑफ 5 kg। तो 8.5% का मतलब बेटा क्या होता है, परसेंट का साइन रिमूव करते तो अपॉन में 100 आता है और आप जानते हैं ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, दिस इज़ 5 और ये पॉइंट्स हटेगा तो फिर से क्या आएगा 10 आएगा। तो अभी ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बनेगा, लेकिन 1000 का डिवाइड करना आसान होता है बेटा। 5 5 से इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 से 25, 2 बचा, 5 4 5 8 जो 40, 40 + 2 42 और अपॉन में 10 × 100 करेंगे तो 1000। अभी ये डिवाइड करना ज़्यादा आसान, तो नीचे 1000 है, 1000 में 3 जीरो है बेटा, तो इस जो आंसर है आपका न्यूमरेटर है उसमें राइट साइड से 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, तो आंसर जो होगा आपका बेटा 0.425 kg, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर सपोज आपके क्वेश्चन में ग्राम में आंसर दिया हुआ है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर ग्राम में दिया हुआ तो फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं बेटा क्या आंसर बनेगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर ग्राम में दिया होता तो फिर क्या बनता, मैं आपको पहले बता देता हूँ। 1 kg इक्वल टू जो होता है 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ओके, या फिर आप लास्ट स्टेप में जो मेरा आंसर आया था 0.425 उसमें 1000 से इंटू कर देते, या फिर आप स्टार्ट से ही लेके चलते। अगर आपको ऑप्शन ग्राम में दिए हुए 8.5% का साइन हटाएंगे तो 100 आएगा इंटू 5, और मैं आपको बता दूं 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 kg इक्वल टू 5000। ओके, ये पॉइंट जो हटेगा तो अपॉन में 10 आएगा। तो अभी 2030 अपॉन में न्यूमरेटर में 30, डिनोमिनेटर की 30 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर जो आएगा 85 × 5, अभी मल्टीप्लाई की थी हमने थोड़ी देर पहले, 425, तो 425 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और ये ग्राम में आ रहा है बेटा 425 ग्राम। ओके, तो आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना।
जिससे आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आएगा, है ना। और आप प्रॉपर वीडियो डेली देखेंगे और जितने भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे नोट करेंगे। 20% ऑफ 12 लीटर। 6 क्वेश्चन जो है हमारा 20% ऑफ 12 लीटर। ओके, आज क्या संडे स्पेशल था इसलिए मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन करा दिया आपको बेटा, 2 टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि संडे पे मैं बच्चे घर पे ही रहते हैं, हमेशा फ्री रहते हैं, तो एटलीस्ट 2 टाइप के क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, है ना। 20% का साइन जब रिमूव होता है बेटा तो 100 आता है अपॉन में, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और दिस इज 12। क्वेश्चन जो है लीटर में चल रहा है तो लीटर में आपका आंसर आएगा। ओके, अभी ये 0 से 0 कैंसिल बेटा, 12 2 जा कितना होता है बेटा, अभी काफ़ी बच्चे क्या करते हैं 2 से ऐसे डिवाइड कर देंगे, 2 से ऐसे कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 5 जा, और ऊपर कहीं 5 नज़र नहीं आ रहा तो 5 डिवाइड नहीं होगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा बाद में। तो इससे ईजी क्या होता है, आप अगर ऊपर 5 नहीं है तो आप 10 को 10 ही बने रहने दीजिए, 10 को बेटा क्या 10 ही बने दीजिए, तो ऊपर क्या है 2 इंटू 12 अपॉन में 10, 2 इंटू 12 कितना होता है बेटा 24, अपॉन में आपका कितना 10, और आप इस 10 की डिवाइड करेंगे 24 में तो आपका आंसर क्या आएगा। आपके न्यूमरेटर में 1 0 है तो राइट साइड से 1 के बाद 0 लगा दिए, 2.4 लीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और 1 लीटर में बेटा मैं आपको बता दूं 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, अगर आपका लीटर में आंसर है तो लीटर आंसर करेक्ट है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, कितना होता है 1000 ml। अगर आपका लीटर की जगह ml में आंसर है 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, तो आप क्या कहेंगे बेटा 2.4 इंटू 1000 ml। ओके, तो ये पॉइंट्स जब हटेगा बेटा तो अपॉन में 10 आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 24 की जब 100 से मल्टीप्लाई होगी तो 2400 ml इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप ऑप्शन चेक करेंगे, अभी ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं मैंने, अगर ऑप्शन में 2.4 लीटर है तो ये करेक्ट आंसर है, अगर ऑप्शन में आपका आंसर ml में दिया है तो बेटा आपका आंसर आएगा 2400 ml। ओके, तो थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।